एल्टीट्यूड है एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल एबीसी, और एबी और एसी बराबर लेना है। उसके बाद ये आइसोलेसिस दे रखा था, बस ये 90 डिग्री पे हो गया बेटा हमारा। एक तो एल्टीट्यूड किसमें बनता है, किसमें बनता है 90 डिग्री, 90 हो गई, ठीक है। और ये साइड होगी तीसरी बीच की, तो ये क्या हो गया राइट एंगल, ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड हो गई, तो इससे क्या बन गया कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल। चलिए फिर से आगे एक नया क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। इसका डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम आपको खुद बनाना होगा। तो सबसे पहले डायग्राम क्या दिया है बनाना है, एडी एक एल्टीट्यूड है एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल एबीसी, और एबी और एसी बराबर लेना है। उसके बाद ये दो पार्ट आपको बाइसेक्ट वाले बराबर करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं अपना बेटा। चले ट्रायंगल हो गया था यार। अब सबसे पहले एडी एल्टीट्यूड है, तो एक लाइन और बनने, पहले एबीसी ले लेते हैं। तो ए बी सी में एडी एल्टीट्यूड है ना, तो ए इधर रख दिया बेटा हमने, डी इधर बना देंगे हम, बी इधर कर दिया, सी इधर कर दिया, ए बी बराबर है ए सी के, और एक एल्टीट्यूड की लाइन बनाते हैं। ये एल्टीट्यूड बना दिया बेटा हमने इसका, और इसका डी दे दिया भाई हमने, ठीक है। और कुछ आइसोलेसिस दे रखा था, बस ये 90 डिग्री पे हो गया बेटा हमारा। एक तो एल्टीट्यूड किस पे बनता है 90 डिग्री बनता है, और तो कुछ नहीं दिया, बस ठीक है। अब ये कह रहा है एडी बाइसेक्ट बीसी, मतलब एडी ये रहा और बीसी ये रहा, इसको बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये दोनों बराबर प्रूफ करने हैं आपको। उधर एडी एंगल बाइसेक्ट ये, तो इन दोनों को बराबर करना है 1 और 2, ये साइड और ये दोनों हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, और वो दोनों ही चीज किससे हो जाएंगी प्रूफ, सीपीसीटी से। तो सबसे पहले काम, दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी कौन सा आ रहा है बेटा, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है बेटे, एडीसी, क्या आ रहा है बेटा एडीसी। पहली चीज क्या बराबर है बेटे, एडी एडी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, एडी किसके बराबर है, कैसे आया बेटा ये, कॉमन से। दूसरी चीज कोई बता सकता है, दूसरी चीज ए बी ए सी के बराबर है, और 90 डिग्री भी हमारे पास, तो ये बन गया आपका ए डी बी। पहले एंगल ले रहे हैं हम, इधर ए डी बी आ गया, और इधर कौन सा आ गया बेटा ए डी सी, एंगल ए डी सी किससे आया बेटा, ईच 90 डिग्री बेटा, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है बेटा, ए बी और ए सी क्वेश्चन में गिवन था, क्या था, आइसोलेसिस से वो गिवन था क्वेश्चन में। तीनों चीज मिल गई बेटा। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा, क्या हो गया बेटे, आरएचएस रूल तो नहीं लग रहा, 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक साइड और थी, हाँ आरएचएस लग सकता है बेटा इसमें, कोई बात नहीं। ये नंबर 1 पे लिखना, फिर आप ये राइट एंगल हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये होगा ए बी और ए सी, ये 2 पे आएगा, उसको तीसरे नंबर पे कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है डे, इनको हटा देते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम क्या कर देते हैं, एडी एडी कॉमन, यहां से बेटा आरएचएस रूल भी लग गया हमारा, आरएचएस रूल से कर दिया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और ये साइड होगी तीसरी बीच की, तो ये क्या हो गया राइट एंगल, ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड हो गई, तो इससे क्या बन गया कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल। क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एडीसी, किससे हुआ ये, आरएचएस रूल से। अब कॉन्ग्रेंट के बाद ये प्रूफ करना था, जिसमें बीडी डीसी के बराबर कर दो, इधर बीडी इधर डीसी, किससे आया बेटा
सीपीसीटी से। और ये प्रूफ हो गया आपका देयरफॉर फर्स्ट पार्ट एडी बाइसेक्ट बीसी, क्योंकि ये बराबर तभी होगा जब ये बाइसेक्ट। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में एडी बाइसेक्ट एंगल ए करना था, मतलब 1 और 2 बराबर करना था। ये भी हम सीपीसीटी से कर लेते हैं। 1 और 2 क्या कर दो, ये भी किससे आगे बेटा, बाय सीपीसीटी से। और 1 और 2 बराबर हो गया तो इसका मतलब एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। और ये आ गया एडी बाइसेक्ट एंगल ए, दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। क्लियर सबको, डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।